दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस सेंटर में। पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में मीडिया की राजनीतिक संचार में भूमिका का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र में मीडिया का जो राजनीतिक संचार है उसकी भूमिका होती है, उसके बारे में आपको बताना है। राजनीतिक संचार क्या होता है हम पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं। राजनीतिक संचार कह सकते हैं कि ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर सरकार के द्वारा जो भी संदेश हो, जो भी बातचीत हो या फिर जो भी नीतियां उसके बारे में जनता को पता चलता है और जनता के द्वारा जो भी फीडबैक होता है उसके बारे में सरकार को पता चलता है। इनके बीच में जो आदान प्रदान होता है, चाहे वो सूचना हो, किसी प्रकार की जानकारी हो, जो भी जानकारियों का सूचनाओं का आदान प्रदान होता है उसी को राजनीतिक संचार कहा जाता है। ठीक है, तो इस राजनीतिक संचार में मीडिया की क्या भूमिका होती है इसके बारे में आपको बताना है कि मीडिया इसमें क्या रोल निभाता है। तो चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो आपका मेजर पेपर बचा है उसमें अच्छे से तैयारी कर सके। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दो और अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना है। समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। परिचय में क्या लिखा है उसको देखते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच निरंतर संपर्क और संवाद होना बहुत आवश्यक होता है। लोकतंत्र में कहा जा रहा है कि जो भी लोकतांत्रिक देश है, सरकार और जनता के बीच निरंतर संपर्क और संवाद होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब बातचीत होना बहुत ही जरूरी है सरकार और जनता के बीच में। यदि जनता को सरकार की नीतियों, योजनाओं और राजनीतिक घटनाओं की सही जानकारी ना मिले तो लोकतंत्र सही ढंग से कार्य नहीं कर सकता। क्या कहा जा रहा है कि यदि जनता को सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई जा रही है, जो भी योजनाएं लागू किए गए हैं, जो भी राजनीतिक घटनाएं हैं, उनका अगर सही तरीके से जानकारी नहीं मिल पाएगा तो लोकतंत्र जो सही तरीके से काम नहीं करेगा। ठीक है, इसी कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया जनसंचार माध्यम जो है, ठीक एक क्या है तो ये जनसंचार माध्यम है। मीडिया जो है जनसंचार माध्यम, इसलिए कहा जा रहा है कि इसी कारण लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसी कारण से लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की जो भूमिका है बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मीडिया सरकार, राजनीतिक दल और जनता के बीच सूचना तथा विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम बनता है। चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वो वर्तमान सरकार हो, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, या फिर कह सकते कोई भी तरह का दल हो। ठीक है, उसके बीच में और जनता के बीच में सूचना और विचारों का आदान प्रदान करने का प्रमुख माध्यम होता है। कौन? मीडिया। क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी नीति लागू किया जाता है, सरकार के द्वारा जो भी फैसले दिए जाते हैं, सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, योजना लागू किया गया, तो उसके बारे में जनता को बताना। और जनता के पास जब वो नीति आया, योजना लागू किया गया, तो जनता क्या फीडबैक दे रही है, जनता पर क्या उसका प्रभाव पड़ा, उसके बारे में फिर सरकार को बताने का जो काम है वो मीडिया ही करता है। ये क्या है तो एक माध्यम है जो इनके बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इसलिए मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार और कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि मीडिया को लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण आधार और कई बार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। आप लोग कई बार इस बात को सुने होंगे कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, क्योंकि उसको इस तरह से माना जाता है, मीडिया को इस तरह से माना जाता है कि वो निष्पक्ष है। सरकार के ना ही सरकार का तारीफ करेगा, ना ही जनता की बुराई करेगा, ना ही जनता की तारीफ करेगा, ना ही सरकार की बुराई करेगा। मतलब वो निष्पक्ष होता है। जो सच है उसको दिखाने का काम होता है मीडिया का। लेकिन आजकल का मीडिया इस तरह से नहीं है। आजकल का मीडिया पता नहीं कौन सा मीडिया है, ये वो सोशल मीडिया हो चुका है। ठीक है, मतलब कुछ भी दिखा रहा है। तो मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र में मीडिया की राजनीतिक संचार में भूमिका क्या है। लोकतंत्र में मीडिया की राजनीतिक संचार में क्या भूमिका है। जो सरकार के द्वारा बात है, जानकारी है, योजना है, नीति है, उसका जनता तक पहुंचाने के लिए और जनता का जो फीडबैक है उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए उसका क्या भूमिका होता है, मीडिया का क्या भूमिका होता है, उसके बारे में हमको बताना है। तो पहला जिसका भूमिका होता है वो है राजनीतिक जानकारी का प्रसार। ये राजनीतिक जानकारी का प्रसार करता है। ठीक है, राजनीतिक जानकारी क्या करता है? प्रसार करता है। मीडिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह राजनीतिक जानकारी को जनता तक पहुंचाता है। जो भी राजनीतिक जानकारी है कि कौन सा कानून बनाया गया है, कैसा किस तरह से ये कानून काम करेगा, कौन सी नीति लाई गई है, किस तरह की योजनाएं बनाई जा रही है, किस चीज का जरूरत है। ठीक है, इन सब चीजों को जो सभी तक पहुंचाने का काम है वो मीडिया का होता है। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों, योजनाओं, संसद की गतिविधियों और विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। और इनके माध्यम से क्या है, चाहे वो समाचार पत्र हो, रेडियो हो, टेलीविजन हो, और इंटरनेट के माध्यम से लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में, संसद के द्वारा जो भी गतिविधि हुई उसके बारे में, विभिन्न राजनीतिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। इससे नागरिक देश की राजनीति के बारे में जागरूक रहते हैं और वे राजनीतिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इससे जो देश के नागरिक होते हैं वो राजनीतिक को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, राजनीति के प्रति वो जागरूक हो पाते हैं कि क्या नीति बनाया गया है, क्या क्या नियम आ रहे हैं, क्या मतलब सरकार द्वारा क्या क्या काम किया जा रहा है,
इसके प्रति वो जागरूक होते हैं और वे राजनीतिक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। अगर कोई बताने वाला ना हो तो सरकार से डायरेक्ट कनेक्ट कैसे हो पाएंगे? तो जो मीडिएटर का जो काम है वो करता है मीडिया वाले। ठीक है, मीडिया वाले क्या करते हैं? सरकार की बातों को जनता तक और जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये इसका भूमिका रहता है। अगला इसका भूमिका हम लोग देखेंगे वो है सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य। ये क्या करता है? पुल का काम करता है। सरकार और जनता के बीच ये पुल का काम करता है। जैसे सरकार के द्वारा कोई भी नीति लागू करने वाला है, कोई योजना बनाने वाला है, तो जनता तक ये कैसे पहुंचेगा? इसमें काम आता है आपका मीडिया। ठीक है, इसमें आपका मीडिया काम आता है ताकि ये जनता के पास पहुंच सके और ये आपका सरकार हो गया। तो इसमें आपका मीडिया काम करता है पुल की तरह। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। मीडिया सरकार और जनता के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सरकार अपनी नीतियों और योजनाओं की जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाती है। सरकार के द्वारा जो भी नीति या फिर योजना है उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाता है। दूसरी ओर मीडिया जनता की समस्याओं, शिकायतों और सुझावों को भी सरकार तक पहुंचाने का कार्य करता है। अगर जनता के पास कोई समस्या है, ठीक है, कोई सुझाव है, कोई शिकायत है, तो उसको सरकार तक पहुंचाने का जो जिम्मा है, जो काम है, वो कौन करता है? मीडिया वाले ही करते हैं। इस प्रकार मीडिया सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करता है। और इस प्रकार जो मीडिया है वो सरकार और नागरिकों के बीच संवाद स्थापित करता है, मतलब बातचीत बनाए रखता है कि जो भी सरकार है, लोगों के जो भी समस्याएं हैं लोगों के बीच में, उसको सरकार तक पहुंचाना, और सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाया गया, जो भी योजना लागू किया गया, उसको जनता तक पहुंचाने का काम। ठीक है, तो सेतु की तरह ये काम करता है, पुल की तरह काम करता है। अगला जो इसका काम है, जो भूमिका है, वो जनमत निर्माण की सहायता। जनमत निर्माण में ये सहायता करता है। लोकतंत्र में जनमत का बहुत महत्व होता है। लोकतंत्र में जनमत का बहुत ही महत्व होता है। मीडिया विभिन्न मुद्दों पर समाचार, लेख, बहस और चर्चाएं प्रस्तुत करता है, जिससे लोगों को किसी विषय के बारे में सोचने और समझने का अवसर मिलता है। तो जनमत निर्माण में ये सहायता करता है। जो मीडिया वाले हैं वो जनमत निर्माण में सहायता करते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में जनमत का बहुत महत्व होता है। मीडिया विभिन्न मुद्दों पर समाचार, कोई भी मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दों पर मीडिया वाले क्या करते हैं? तो समाचार के माध्यम से, लेख के माध्यम से, बहस और चर्चाओं के माध्यम से क्या करते हैं? इन चीजों को प्रस्तुत करते हैं, जिससे लोगों को किसी विषय के बारे में सोचने और समझने का अवसर मिलता है। जैसे मीडिया वाले ने अगर कोई चीज शुरू किया तो लोग उसके बारे में और गहराई से सोचते हैं कि सही किया, गलत किया, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक, इसके बारे में सोचते हैं। इससे समाज में किसी मुद्दे के पक्ष या विपक्ष में जनमत का निर्माण होता है। इसे क्या कहा जा रहा है? जो समाज है उसमें किसी मुद्दे के पक्ष में या फिर विपक्ष में जनमत का निर्माण होता है, और सरकार भी जनता की राय को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। जनमत का मतलब है बहुत सारे लोगों का मत। ठीक है, लोगों का मत। तो अगर सरकार का कोई भी नीति लाया गया, सरकार द्वारा कोई नीति लाया गया तो वो सही नहीं था, फिर भी उस नीति को लाया गया, तो लोगों का एक मत होते हैं, लोग क्या कहते हैं, जमा होता है, सभा बनता है उसका, और जो लोगों का आवाज होता है कि नहीं, इस नीति को बदला जाए, उसमें संशोधन किया जाए या फिर इस नीति को हटाया जाए। तो जब किसी पक्ष के बारे में, लोगों का एक मुद्दा के बारे में, किसी मुद्दे के बारे में जब जनमत होता है तो उस निर्णय को बदला जाता है, फिर उसके बारे में सोचा जाता है। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि सरकार भी जनता की राय को ध्यान में रखकर निर्णय लेती है। तो जनमत निर्माण में यह सहायता करता है। इसका एक भूमिका ये है। अगला इसका भूमिका है वो है सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी। सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी, सरकार के द्वारा क्या क्या काम किए जा रहे हैं, उसकी कार्यप्रणाली क्या है, इसके वो निगरानी रखता है मीडिया वाले। मीडिया सरकार के कार्यों पर नजर रखता है और गलत कार्यों, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक कमियों को उजागर करता है। ये सब क्या है? तो हकीकत बात है। ठीक है, जो मीडिया वालों को काम करना चाहिए, लेकिन पता नहीं वो करते हैं या फिर नहीं करते हैं। ये काम है मीडिया वालों का करने का, कि मीडिया सरकार के कार्यों पर नजर रखता है और गलत कार्यों, भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक कमियों को उजागर करता है। जब मीडिया इन बातों को सामने लाता है तो सरकार को अपने कार्यों में सुधार करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इस कारण लोकतंत्र, पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। अगर कोई भी सरकार भ्रष्टाचार करता है, काम को सही तरह से काम नहीं करता है, प्रशासनिक कमी होता है, तो इन सब चीजों को जो मीडिया वाले वो उजागर कर देते हैं, लोगों के पास दिखा देते हैं। ठीक है, जब वो सामने ले आता है तो सरकार अपने कार्यों में सुधार करने लगता है, क्योंकि जब लोग देख लेंगे तो उस सरकार फिर से वोट करेंगे नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या है, तो वो लोग बाध्य होते हैं और फिर से क्या करते हैं, तो उन चीजों में सुधार करने लगते हैं। इस कारण लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। तो ये काम किसका है? ये काम है मीडिया वालों का। मीडिया वालों का ये काम है देखने का। पांचों जो हम लोग इसकी भूमिका को देखेंगे वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाना। चुनाव प्रक्रिया को ये प्रभावी बनाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। चुनाव के समय मीडिया विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनकी नीतियों के बारे में जानकारी देता है। जो मीडिया वाले होते हैं उनके पास जानकारी होती है किसी भी राजनीतिक दल के बारे में, उनके उम्मीदवारों के बारे में, उनके दलों के बारे में और उनके संविधान के बारे में कि वो क्या करेंगे, जब चुनाव जीतेंगे तो वो क्या करेंगे,
और क्या क्या वो वादे कर, इन सब बातों का जानकारी इसके पास होता है। तो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। इससे मतदाता सही जानकारी के आधार पर अपना निर्णय ले पाते हैं। अगर जो मीडिया वाले सही जानकारी दे कि ये जो उम्मीदवार खड़ा हुआ है वो कैसा है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कितना पढ़ा लिखा है, या फिर किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से ये काम कर सकता है, अगर सही जानकारी दे तो जो लोग हैं वो सही निर्णय ले पाते हैं। इस प्रकार मीडिया चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाता है। तो चुनाव का जो प्रक्रिया उसमें भी ये अहम भूमिका निभाता है जो मीडिया है। छठा जो इसमें भूमिका है वो है राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना। राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, कहा जा रहा है कि मीडिया नागरिकों को लोकतंत्र, संविधान, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है। मीडिया जो है वो नागरिकों को लोकतंत्र के बारे में, संविधान के बारे में, अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देता है। विभिन्न समाचार कार्यक्रमों, लेखों और चर्चाओं के माध्यम से लोगों की राजनीतिक समझ विकसित होती है। इससे जो नागरिक है वो अधिक जागरूक बनते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भाग लेते हैं। जब लोगों के पास जानकारी होगी तभी तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग ले पाएंगे। अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो कहां से रहेंगे। तो मीडिया का काम है इन सब चीजों को दिखाना, बताना, ठीक है। अगला इसका भूमिका है वो है सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करना। सामाजिक हो या फिर राजनीतिक मुद्दे, उनको उजागर करना। मीडिया समाज में मौजूद विभिन्न समस्याओं और मुद्दों को सामने लाता है। जो गड़े गड़े मुद्दे उनको भी कभी कभी क्या है तो मीडिया वाले सामने ले आते हैं, जैसे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता। इन सब चीजों को क्या करता है तो इन सब समस्याओं को, मुद्दों को सामने लाता है। जब ये मुद्दे मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से सामने आते हैं तो सरकार और समाज दोनों उनका समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। तो जो मीडिया है वो इस चीज में भूमिका निभाता है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को उजागर करने में भूमिका निभाता है। और भी पॉइंट आप खुद से बना करके लिख सकते हैं कि मीडिया किस तरह से जो है भूमिका निभाता है लोकतंत्र के लिए। आगे एक छोटा सा निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। मीडिया राजनीतिक संचार का एक प्रभावी माध्यम बनकर सरकार, राजनीतिक दल और जनता के बीच संवाद स्थापित करता है। यह राजनीतिक जानकारी का प्रसार करता है, ठीक है, जो भी राजनीतिक जानकारी उसका प्रसार करता है, जनमत का निर्माण करता है और सरकारी कार्य प्रणाली पर निगरानी रखता है। इस प्रकार मीडिया नागरिकों को जागरूक बनाकर लोकतंत्र को मजबूत और प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो इस तरह से आप मीडिया का क्या योगदान रहता है लोकतंत्र में, राजनीतिक संचार में, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।